तो मन की बात, जिसमें विकास की बात, प्रेरणागत कहानियों की सौगात, जिसमें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दी। जो 3 सबसे बड़ी बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 100वें एपिसोड में मन की बात में कही गई, वो ये कि सेल्फी विद डॉटर्स एक ग्लोबल कैंपेन बना। और ये मन की बात का पूरा सफर मेरे लिए एक आध्यात्मिक सफर रहा है, जिसमें मैं लोगों से हमेशा जुड़ा रहा। प्रधानमंत्री प्रधान सेवक होते हुए मैं लोगों के साथ संपर्क में रहा। मन की बात ने जनता से मुझे दूर नहीं होने दिया। सेल्फी विद डॉटर्स एक ग्लोबल कैंपेन बना और इसी के साथ उन्होंने कहा कि हरियाणा में जो सेक्स रेशियो है उसमें भी सुधार आया है। यानी मन की बात का एक तरह से इंपैक्ट बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिसमें आज जेंडर रेशियो में सुधार का जिक्र उन्होंने हरियाणा का किया। एजुकेशन के, शिक्षा के हर क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर प्रयास किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खास तौर पर बच्चियों की शिक्षा को लेकर कई बार संदेश दिया था। सामूहिक प्रयास, आइए आपको लिए चलते हैं। हिमांशु हमारे सहयोगी धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री से इसी पर बात कर रहे हैं, सुनिए। का प्रयोग किया है 20वीं सदी और 21वीं सदी में दुनिया में जितने प्रकार भी जन आंदोलन हुए हैं, जन भागीदारी की उपक्रम हुए हैं, उनमें से मन की बात उपक्रम इंस्ट्रूमेंट अव्वल नंबर की आएगी। ये प्रधानमंत्री की मन की बात नहीं है, ये भारतीय सामान्य लोगों की मन की बात है। मैं शिक्षा विभाग की ओर से विशेष आभार प्रकट करूंगा। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 100 एपिसोड के अंदर ऐसे अनेकों बार 1-2 विषय उठाए हैं, रिपीटेटिवली उठाए हैं, जो आज हमारी नीति में परिवर्तित हुई हैं। उन्होंने आज स्टोरी टेलर की बात कही, उन्होंने मन की बात के दौरान खिलौना के बारे में, भारतीय खिलौना के बारे में उल्लेख किया। ये दोनों आयाम, दोनों खिलौना और स्टोरी टेलिंग, ये आज भारत की राष्ट्रीय शिक्षा नीति की जो बाल बाटिकाओं में बच्चों को पढ़ाने की पद्धति रहेगी, नीति बन चुकी है। जनता की सुझाव आया, जनता के प्रयोग को प्रधानमंत्री ने सामने लाया, वो आज भारत की शिक्षा नीति की हिस्सा बन चुकी है। अनेक नौजवानों को, उद्यमी जो अपने अपने जगह पे थे, उनको राष्ट्रीय स्तर पे ले आना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उनकी प्रोडक्ट को ब्रांडिंग कराने में प्रधानमंत्री जी की इस मन की बात बड़ा काम आया। देश में एक सामान्य लोगों की रिकॉग्निशन करना, उनको पहचान देना, मैं नहीं मानता हूं कि एक प्रजातांत्रिक तरीके से इन दिनों में, इन रिसेंट हिस्ट्री, ये एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है। मैं देश की ओर से फिर प्रधानमंत्री जी को आज की मन की बात की करना, यही अध्यात्म नहीं है, बल्कि एलिवेशन ऑफ मन, मन का बड़ा होना, मन का उन्नत होना, यही अपने में अध्यात्म है। तो मैं ये कहूंगा कि सचमुच प्रधानमंत्री के जीवन की ये एक आध्यात्मिक यात्रा है। थैंक यू। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नहीं है, ये सभी भारतीयों का उपलब्धि है, आपका उपलब्धि है, मेरा उपलब्धि है, सुदूर पहाड़ में रहने वाले व्यक्ति की उपलब्धि है, समुद्र किनारे रहने वाला गरीब की उपलब्धि है। भारतीय चेतना की एक सामूहिक अभिव्यक्ति है, कलेक्टिव एस्पिरेशनल प्रवास है। प्रधानमंत्री जी उसकी केवल प्रतिनिधि है। निश्चित रूप में प्रधानमंत्री की वैश्विक नेतृत्व के कारण आज दुनिया उसकी प्रशंसा कर रही है। एक मुझे किस्सा याद आता है धर्मेंद्र जी, आप एक वीडियो दिखा रहे थे, आपने दिखाया कि एक उड़ीसा का व्यक्ति किस तरीके से जो है देसी खाने को लेकर यूट्यूब वीडियो बनाता है, जंगल से लेकर खाने को लाकर कैसे बनाया जाता है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में उस बात को कहा था। और उसके बाद आपने बताया कि अब उस व्यक्ति की मासिक आय जो है लगभग 50,000 रुपए से ज्यादा हो गई जब से मन की बात में उस एपिसोड जी ऐशाक मुंडा की रियलिटी शो, जिसको प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात में उल्लेख किए, उसके बाद उसकी अभी मेरे को पिछले 1 अप्रैल को मिले थे। उस दिन उत्कल दिवस के अवसर पर उन्होंने कहा कि मैंने पूछा आपकी आय कितना हो गया, उन्होंने प्रधानमंत्री जी मन की बात में कहने के बाद मेरे आय 1 लाख से ऊपर जा चुके महीने में। इस प्रकार की अनेकों उदाहरण। एक निर्मला सीतारमण देश की वित्त मंत्री बोल रही है, सुन लेते। कोई जान पहचान वाले लोग नहीं, ऐसे भी व्यक्ति भारत देश के निर्माण के लिए काम करते हैं,
दूर दराज इलाके में रहते हैं, उनके गांव आसपास के गांवों के बेहतरी के लिए काम करते हैं, ऐसे लोग अपने बारे में ना सोच करके काम करने वाले लोगों को प्रधानमंत्री जी पहचान करके उस विषय को ऑल इंडिया रेडियो की मन की बात के द्वारा उठाते हैं। इसके कारण सच में भारत के निर्माण करने वाले हर नागरिक को पहचान हम सब कर पा रहे हैं। इनमें से बहुत सारे लोगों को 2014 से लेकर पद्मा अवार्ड्स भी मिल रही है। आम नागरिक का पद्मा अवार्ड हो गया है। इससे पहले पद्मा अवार्ड भी जिनको ऊपर राजनीति में वरिष्ठ लोग हैं उनसे ताल्लुक रखने में मिलता था, अभी ऐसे नहीं। आम नागरिक को पहचान और सम्मान हो रही है। इसमें दूसरे एक और बात, आजकल फोन के द्वारा सभी विषय सभी जगह पहुंचता है, मगर आज भी और जैसे पहले भी रेडियो का एक महत्व है। अपने आप आपके काम करते करते हुए आप रेडियो से बात सुन सकते हैं, उसमें भी ताकत है। उसको पुनर्निर्माण करने का काम भी मन की बात के द्वारा हुआ है। इसीलिए मन की बात डायरेक्टली भारत के जनता तक पहुंचता है, उनके दिल को छूता है। और जैसे आप अभी सुने, बहुत सारे लोग जिनसे पहले इन 100 एपिसोड्स में एक ना एक एपिसोड में रेफरेंस हुआ, उन सब का आज दोबारा पहचान हुआ। उनके मन में और आंखों में जो खुशी दिखते हैं, उनसे हम सब समझ पा रहे हैं कि मन की बात की ताकत क्या है। वैश्विक स्तर पर सेलिब्रेट हुआ। एक मिनट, मैं मानती हूं कम्युनिकेशन के विषय में जनता भी छोटे समय पर उनका मन के विषय कैसे रखे और प्रधानमंत्री जी भी उनसे कैसे इस देश का प्रधान सेवक के नाते बात किए। इसमें प्रधानमंत्री है ऐसे कुछ नहीं है, और आम नागरिक भी अरे हमें कौन पहचानता है ऐसे करके कुछ नहीं बोले। असल विषय कोर मैटर को सामने रखे। इसमें मैं छोटा आप बड़े ऐसे कुछ भी नहीं। केवल एक चर्चा नहीं, केवल एक संवाद नहीं, लेकिन इस माध्यम से अनेक अनुभव पूरे देश के आम नागरिकों की विचारधारा, ऐसी सुनहरी कहानियां जो इतिहास के पल में लुप्त हो जाती है, उन्हें उजागर करने का कार्य और इस देश की 130 करोड़ जनता के साथ जो संवाद है, पत्रों का जवाब देना इस मन की बात कार्यक्रम के आधार पर, यह अपने आप में एक अनूठा पहल सदैव रहा है।